और एशियन गेम से पाकिस्तान के लिए है बुरी खबर, जहां भारत के खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है। एशियाड में भारत ने लगाया मेडल का शतक। भारत ने 100 मेडल जीतकर एशियाड में इतिहास रच डाला है। A record haul of medals by Indian athletes was promised and it is being delivered. एशियन गेम्स में इंडिया ने पाला मार लिया है और 100 मेडल्स हासिल कर लिए हैं। 100 मेडल्स इंडिया ने हासिल कर लिए हैं। तारीखी कामयाबी है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम लोग इतने इम्पेशेंट क्या है। अरशद नदीम एशियन गेम्स के जेवलिन थ्रो फाइनल इवेंट से दस्तबरदार हो गए हैं। He gets himself into gold. जबकि गोल्ड मेडल भारत के हिस्से में चला गया। हॉकी में भारत को गोल्ड मेडल मिला है। भारत ने जापान की टीम को 5-1 से हरा दिया। यार मैंने जो है ना कान पकड़ लिए, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने कान पकड़ लिए हैं। थोड़ा सा आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें। ये इमोशनल रिएक्शन ऑल द टाइम। ये चित्तर ला के ना पानी जे पियो के ना मारा जाए। और यार तुम पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, अपने लिए ना खेलो, पर्चियां डालोगे टीमों में, यही हाल आएंगे यार। हम पाकिस्तानी अवाम पागल है जिनके मैच देखते हैं, हमारा टाइम बनते हैं। इंडिया एक मर्तबा फिर हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। हम क्या करें? इसकी वजह यह है कि रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जिसमें पता ये चलता है कि इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तो एशियन गेम्स हैं उसमें 2 मेडल विन कर पाए हैं और उन्होंने 100 के करीब मेडल विन किए, जिसमें 22 से ज़्यादा या 22 ऑलमोस्ट गोल्ड हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि ये गैप उन्होंने इस तरीके से जंप लगाया एक बड़ा कि जिसमें उन्होंने 100 मेडल्स हासिल कर लिए हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय एथलीट्स ने इस बार एशियन गेम्स में 100 मेडल्स जीतकर इतिहास रच दिया है। इस बार 100 पार। इसी लक्ष्य के साथ भारतीय एथलीट्स चीन के हांगयू में एशियन गेम्स में खेलने गए थे। इस लक्ष्य को हमारे जांबाज खिलाड़ियों ने हासिल कर लिया है। अभी 100 मेडल्स जीते हैं, लेकिन अभी यह संख्या और बढ़ सकती है। जैसे ही 7 अक्टूबर को भारत की बेटियों ने कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता, यह भारत का 100वां मेडल था। भारत ने मेडल्स में सेंचुरी लगा दी है। इससे पहले भारत ने जकार्ता एशियन गेम्स में 70 मेडल जीते थे, लेकिन अब इन एशियन गेम्स में यह रिकॉर्ड पीछे छूट चुका है। भारतीय एथलीट्स चीन के हांगयू में अपना परचम लहरा रहे हैं। इस बार जब भारतीय एथलीट्स एशियन गेम्स में पहुंचे थे तो यह लक्ष्य रखा गया था कि इस बार 100 के पार, यानी मेडल्स टेबल्स में 100 पदक जीतने का चैलेंज, जिसे हमारे खिलाड़ियों ने पूरा कर लिया है। यह भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है और इंडिया एक मर्तबा फिर हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। हम क्या करें? इसकी वजह यह है कि रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जिसमें पता ये चलता है कि इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और अब इंडिया ने तारीख रकम की है। जो एक तारीखी बाब लिखा है वो लिखा है एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स में इंडिया ने पाला मार लिया है और 100 मेडल्स हासिल कर लिए हैं। 100 मेडल्स इंडिया ने हासिल कर लिए हैं। तारीखी कामयाबी है ये, जिस पर हर तरफ ढोल बजाया जा रहा है, यानी ये कि अपनी कामयाबी के शादियाने बजाए जा रहे हैं वहाँ पर। ये कोई छोटी खबर नहीं है और ये कोई छोटी कामयाबी भी नहीं है। मैं इससे पहले कि इसकी डिटेल्स में जाना चाहूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जानते हैं कि ओलंपिक्स, एशियन गेम्स में जो है वो कौन से कंट्रीज़ जो है वो ऊपर रहते हैं। आज तक जो हम देखते हैं आपको अच्छे तरीके से पता है। इसमें साउथ कोरिया है, इसमें जापान है, इसमें चाइना है। 4-5 कंट्रीज़ हमेशा से हमें ऊपर नज़र आते हैं। और इंडिया की जब आप तारीख उठाकर देखते हैं तो गेम्स में उसने 36 तक तो मेडल्स हासिल किए, लेकिन उसके बाद एक ऐसा हमने देखा कि काफ़ी अरसे तक कोई बड़ा मेडल वो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ये गैप उन्होंने इस तरीके से जंप लगाया एक बड़ा कि जिसमें उन्होंने 100 मेडल्स हासिल कर लिए हैं। अच्छा, वेयर इज़ पाकिस्तान? पाकिस्तान कहाँ है? देखिए, हम ये कहते हैं कि इंडिया इकोनॉमी की, हम उनकी तरक्की की बात करते हैं, हम कहते हैं मैशत कहाँ पर ले गए, हम उनके दुनिया भर से एग्रीमेंट्स की बात करते हैं। हम चलें वो बातें करते हैं तो हम कहते हैं कि चलें ठीक है, इकोनॉमी में हम पीछे रह गए, उसकी बहुत सारी हम वजूहात ढूंढते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में इतना पीछा रहने की क्या वजह हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस सिलसिले में जो इस वक्त तक की हमें डिटेल्स मिल रही हैं, बहुत ही कमाल की वो डिटेल्स हैं, जिसमें ये पता चल रहा है कि इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, जिसमें उसने 100 टोटल मेडल्स अभी तक हासिल कर लिए हैं। अभी 1-2 दिन बाकी हैं, देखें और कितने मेडल्स ये हासिल कर लेते हैं। जिसमें जो गोल्ड मेडल्स हैं जो अभी तक की मेरे सामने आ रही है, वो हो सकता है कि इसमें कुछ कम ज़्यादा हो, यानी गोल्ड में और ब्रॉन्ज में, लेकिन
मेरे सामने जो है वो ये है कि 25 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं, सिल्वर जो है 35 हैं, ब्रॉन्ज जो हैं वो 40 हैं और टोटल 100 मेडल्स हासिल कर लिए। अच्छा, इंडिया इस वक्त 4th नंबर पर आ रहा है एशियन गेम्स में। और आपको पता है कि उनसे ऊपर कौन से कंट्रीज़ हैं? एक है साउथ कोरिया, जो कि आपको पता है खेलों में कमाल है। साउथ कोरिया के जो मेडल्स हैं वो 169 हैं और उससे ऊपर आता है जापान, उसके मेडल्स हैं 169, दोनों की इतनी ही हैं इस वक्त। और उसके बाद पहले नंबर पर चाइना है जो कि 354 मेडल्स हासिल किए। अब बात यह है कि ये तो हमेशा से ऊपर है ना, यानी खेलों में तो ये कंट्रीज़ इनको कोई बीट ही नहीं कर सकता। कौन बीट करने पहुंचा है अब? एशिया का, साउथ एशिया का, पाकिस्तान का हमसाया कंट्री इनको बीट करने के लिए खेलों में भी पहुंच गया है। आप ये सोचने की बात है कि इंडिया पूरी दुनिया में जहाँ पर कंट्रीज़ को जो है वो बीट कर रहा है इकोनॉमी में और मुख्तलिफ जो हम बताते हैं इस हवाले से खबरें, तो अब खबर ये है कि स्पोर्ट्स में भी इंडिया उनको बीट करने पहुँच गया है। उनके पास देखिए ना कितने करीब पहुंच चुका है, 100 मेडल्स, तारीखी कामयाबी पर। अच्छा, अब हो ये रहा है कि इसके ऊपर जैसे मैंने कहा कि बहुत सी हमें ऐसी ट्वीट्स जहाँ नज़र आ रही हैं, वहीं पर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने बड़ी इस पे मुबारकबादें दी हैं अपने ट्विटर पर और उसमें लिखा है कि मोमेंटस अचीवमेंट फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स और द पीपल ऑफ इंडिया आर थ्रिल्ड दैट वी हैव रीच्ड जिसमें माइलस्टोन ऑफ 100 मेडल्स। और इसके अलावा फिर उन्होंने ये किया कि जब भी कोई जीतता है तो उसको उन्होंने कई एक मरतबा जब मेडल हासिल किया है कि हिस्टोरिक विन जो है एशियन गेम्स में कबड्डी वुमेंस टीम जो है उसने एक गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, उसके बाद फिर उन्होंने तस्वीर शेयर करवाई और उसको मुबारकबाद दी। फिर आर्चरी में जब उन्होंने मेडल हासिल किया जो प्लेयर हैं उनकी तस्वीरें शेयर करवाई गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा गया। मतलब हर एक के ऊपर जो है वो इस तरीके से वो करवा रहे हैं शेयर। जाहिर है कि ये टाइम है, वो खुश हो रहे हैं वो लोग और उसमें करवा रहे हैं। लेकिन देखिए इसमें जैसा कि मैंने कहा, मैंने स्पोर्ट्स पर बड़ी मूवीज़ देखी हैं। जो साउथ कोरिया है ना, वो अपनी पूरी जनरेशन्स को तैयार इस तरह करता है। उनके लड़के लड़कियां जब नौजवान यानी बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनको खेलों में भेजा जाता है और खेलों पर यानी स्पोर्ट्स में जो उनका बहुत बड़ा बजट होता है और उनके स्कूल कॉलेजेस में जो है बाकायदा जो बच्चों को सिखाने के लिए उनकी सारी जो है वो हुकूमत के ज़िम्मे होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनका ये सारा उठाएंगे ख़र्चा और वो उनको आगे भेजेंगे। और उन जो इस तरह के आगे निकल रहे होते हैं और खेलों के लिए आते हैं तो उसमें उनको उनकी फूड का ख्याल रखा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और बहुत सारी आप देखें, अगर ख़ास तौर पर कोरियन मूवीज़ अगर आप देख लें तो उसमें आपको पता चलेगा कई एक मूवीज़ सीरीज़ ऐसी बनी है जो कि गेम्स के ऊपर है। तो ये पूरा एक मैकेनिज़्म है और इसको किसी भी चीज़ को वैसे तो हासिल करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए उसका मैकेनिज़्म होता है, ठीक है ना। आपको उस पर पूरा उतरना होता है, चलना पड़ता है।